बताइए, आज ही 3 रिपोर्ट मैंने दी और मैंने हर रिपोर्ट में बताया कि ईरान अमेरिका के बीच ये जो डील हुई है ये इजराइल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ में कम समय में आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद कर दिया है। क्योंकि आज हुआ ही कुछ ऐसा है भाई, 100 बार स्ट्राइक, 100 बार हवाई हमले लेबनान पर इजराइल ने किए। वजह क्या बताई कि जी हिजबुल्लाह ने हमारे 2 सैनिकों को कत्ल कर दिया और वो 2 सैनिक लेबनान की सरजमीन पर घुसे हुए थे, पीछे नहीं हट रहे थे, गांव को तबाह कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने फौज पर हमला किया और इजराइल के 2 फौजी मारे गए। यानी जो गलत काम कर रहे थे, इल्लीगल काम कर रहे थे। तो भाई जंग में यही होता है कि सेना सेना पर हमला करती है, लेकिन नहीं, इजराइल सेना पर हमला नहीं कर पाता तो वो आवाम पे हमला करता है। इजराइल ने इसी का बहाना बनाकर कि हमारे 2 फौजियों को मार दिया हिजबुल्लाह ने, लेबनान पर 100 बार हवाई हमले किए। जिन हवाई हमलों में अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 लेबनीज बेगुनाह आम नागरिकों की शहादत हुई। ये 16 मैं वो बता रहा हूं जो पहला आंकड़ा आया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और घायल तो मैं बता ही नहीं सकता कितने हुए और तबाही क्या मची। आप अंदाजा लगाइए, 100 बार इजराइल ने हवाई हमला किया। तो ईरान कोई फलाने की तरह चूड़ी पहन के थोड़ी ना बैठा है कि नहीं, ईरान ने सबसे पहला काम यह किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया और ईरान ने ऐलान किया कि वायलेशन किया है, सीज फायर इजराइल ने तोड़ा है, लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम दोबारा बंद कर रहे हैं। जैसे ही ईरान ने यह बात करना शुरू किया, खबर यह आई कि डोनाल्ड ट्रंप रोने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ईरान के अधिकारियों से, नेतन्याहू के अधिकारियों से, मूसाद के लोगों से बात करके तुरंत कह दिया कि नहीं, हम सीज फायर कर रहे हैं और हम सीज फायर करवा रहे हैं, इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। सवाल यही है कि गुलाबी सुअर ये बात तो 5 दिन से 6 दिन से कह रहा है, लेकिन इजराइल कम हमला करने के बजाय लेबनान पर और बड़े हमले कर रहा है। तो कौन करेगा इजराइल पर भरोसा? नेतन्याहू पर भरोसा, ट्रंप पर भरोसा, अमेरिका पर भरोसा? हकीकत यह है कि मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूं, पर्सनल, ये कोई खबर नहीं है, मेरे मन की बात है। जब एक देश का सबसे बड़ा झूठा देश लूटते लूटते मन की बात कर सकता है, तो आपके इस नौकर का इतना तो हक है कि 6 साल से अगर खबर आपको सच्ची दिखा रहा है तो मन की बात मैं तो कम से कम कर सकता हूं। पत्नी तो मेरी भी नहीं है, वो बात अलग है कि मैंने छोड़ी नहीं है। बहरहाल सुनिए, मामला मेरे मन में यह है कि ईरान अमेरिका की ये डील है, इजराइल कह रहा है कि इस डील में हम है ही नहीं। ईरान सीधी सीधी शर्त रख दे और ऐलान कर दे कि हम और इजराइल जब भिड़ेंगे अब, तो अगर कोई बीच में आया तो सीज फायर का उल्लंघन मारेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेंगे, अमेरिका के बेस पर हमले करेंगे। अरब बीच में आया, खुला खुला अरब को मारेंगे। और अगर किसी ने भी हमारी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की तो हम अपनी जंग में सीधा उसका इंटरफेरेंस मानेंगे और उसको भी लपेटेंगे। लिख के दे रहा हूं, याद रखना, अमेरिका कहेगा कि भाई हम है ही नहीं बीच में। अभी आपका मामला देख लो। जैसे ही ये मौका ईरान को मिले, ईरान बिस्मिल्लाह पढ़कर, हाँ वैसे ही मुहर्रम चल रहे हैं, इस बार मातम खुद ना करे, मातम करवा दे इजराइल को। बेहतरीन 2 महीना 8 दिन लगातार ईरान मारे, और 2 महीना 8 दिन मानने की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका, इजराइल, अरब सबको मिलकर अकेले ईरान ने 41 दिन थूक लगा लगा के मारा है, तो भाई 2 महीना 8 दिन की तो जरूरत ही नहीं है ईरान को अकेले इजराइल के लिए। जनाबे गुलाबी सुअर ट्रंप ने क्या कहा था कि अगर मैं ना होता, अमेरिका ना होता, तो ईरान के आगे इजराइल 2 घंटा भी नहीं टिकता। ठीक, तो फिर बस अमेरिका को पीछे करे ईरान, और इजराइल को जो उसकी आग है ना, बहुत जो तड़प है, वो सारी तड़प ईरान ठंडी कर दे। मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या पता घूमते घूमते IRGC तक पहुंच जाए पैगाम। हिजबुल्लाह के हमले में जो 2 इजरायली सैनिक
अपनी सही जगह पहुंचे, वासिले जहन्नम हुए, उनकी तस्वीर ये है, ये देखिए। इन्हीं के मरने का बहाना बनाकर इजराइल ने लेबनान पर 100 बार हवाई हमले किए। दोस्तों, वो हवाई हमले थे कैसे, वो फुटेज भी मैं लेके आया हूं, देखिए। लेबनान पर इजराइल के हवाई हमले। هاي مسيرة لا حرب अब जब अमेरिका ने देखा कि ओ हो मामला बिगड़ रहा है, डील ख़राब हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी नाक घुसाई और कुछ ही मिनट के अंदर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया कि जी ईरान और लेबनान और इजराइल के बीच हमने सीज़ फायर करा दिया है। लेकिन ऐसे सीज़ फायर तो रोज़ तू कराता है, इजराइल ऐसे सीज़ फायर हर घंटे तोड़ता है। इसके बाद कट्टरवादी नेता बेंजीवीर, मेरी पिछली 3 रिपोर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से ये खासकर इजराइल के तमाम नेता ईरान और अमेरिका की डील ख़राब करने की कोशिश में हैं। बेंजीवीर को मौका मिला और बेंजीवीर ने कहा कि पूरे लेबनान को जला देना चाहिए, लेबनान के लोगों को जला देना चाहिए। हजरात, ऐसी आपत्तिजनक बातें कही हैं इसके अंदर कि इसके बाद ईरान पूरी तरह से बौखला गया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूतते हुए कह दिया है कि हमने अपने हमले करके, हमने लेबनान और हमारे बॉर्डर पर जितने गांव थे सबको तबाह करके दुनिया को मैसेज दे दिया है कि हमें कोई नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। यह डोनाल्ड ट्रंप को ताना कसते हुए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बात कही है। अब बेगैरत अमेरिका, ये हराम का जना, ये हिजड़े की औलाद, इस अमेरिका को, ताकि तनाव हो चुका है दोनों के बीच, लेकिन इस अमेरिका को समझ में नहीं आ रही अब क्या करना है। मैं बता देता हूं, अमेरिका को इसी वक्त इजराइल के साथ जितने उसने हथियारों के डील किए हैं कैंसिल करने चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि इजराइल को हम हथियार नहीं देने वाले। जब तक हमारे रूल्स को, हमारे एग्रीमेंट को इजराइल नहीं मानता, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इजराइल को हथियार नहीं देगा। भाई, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर ट्रंप ने इस तरह की बात कह दी, सिर्फ अगले 2 घंटे के अंदर इजराइल घुटने पर आएगा। मुसाद खुद जाकर डोनाल्ड ट्रंप को मनाएगा। लिख के ले लो मेरे दोस्तों, पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की सरकार के बीच टकराव पैदा हो चुका है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने दुनिया को दिखा दिया हम क्या हैं, हमें ज़रूरत किसी की नहीं है, हम लेबनान में लड़ रहे हैं, हमने 2 लाख लेबनीज लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, बेघर कर दिया है, वो अपने इलाकों में अब वापस कभी नहीं आने वाले, हमने लेबनान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, हमें कोई पीछे कर नहीं सकता। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर मूतने वाली हैं हजरात। ठीक, इसके बाद आगे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा, सीरिया को हमारे बीच नहीं आना चाहिए। जोलानी, हजरात जोलानी के लिए बता दूं, जोलानी सच में एक आतंकवादी है। जोलानी अलकायदा और ख़तरनाक संगठनों का हेड हुआ करता था। डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी है, उसने इसको सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया और वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे असद, उनको हटा दिया। वो विवादित मुद्दा है, वो बात अलग है, लेकिन ये था जोलानी आतंकवादी। तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जोलानी सूट पहना हुआ एक आतंकवादी है, हमें हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए जोलानी की ज़रूरत नहीं है, जोलानी अपने इलाके में रहे, हम अपने इलाके में रहेंगे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को अपनी असलियत दिखाते हुए कहा कि तुमको मालूम है जिहादियों को तकलीफ क्या होती है, उनको मार दो,
उन्हें तकलीफ नहीं होती, मरने से वो नहीं डरते। उनको तकलीफ तब होती है जब उनको मारा जाए, भगाया जाए, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए। लेबनान में हम वही कर रहे हैं। हम कहीं जाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और वापस आते हैं। लेकिन हम लेबनान में घुसे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और हम वापस वहां से कभी नहीं आने वाले। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी औकात बताते हुए कहा कि हम सीरिया, गाज़ा, लेबनान से, फिलिस्तीन के इलाकों से बाहर नहीं निकलने वाले। हमने गाज़ा पर 60% से ज़्यादा कब्जा किया हुआ है और पूरे गाज़ा को हम पहले ही तबाह कर चुके हैं। ईरान ने अपना काम कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। नेतन्याहू सरकार परेशान हो गई कि हमने डील पर साइन भी कर लिया, ईरान की शर्तें भी मान ली, ऊपर से ईरान अपनी कर रहा है। ईरान को इजराइल ने बहाना दे दिया है। तो आनन फानन सानन दानन तुरंत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को कांटेक्ट करके यकीन दिलाया है कि इजराइल लेबनान पर हमले बढ़ाएगा नहीं। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है। मेरे दोस्तों, बेंजीवीर का पोस्ट ये देखिए, जिसमें उसने लेबनान के लोगों को जला देने, लेबनान को मिटा देने की बात कही। उसको रीट्वीट करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल पूरी दुनिया के लिए कर्ज है, पूरी दुनिया के लिए बद्दुआ है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, साबित हो रहा है। इजराइल इंसानियत के लिए भूचड़खाना है, इंसानों के लिए जहर है, खतरनाक है। इसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल के ऑफिशियल ने फिर कहा है कि कोई सीज फायर लेबनान में नहीं है। हमले हम कर रहे थे, हम वैसे ही हमले करेंगे, बल्कि हम हमले बढ़ाएंगे। मोहतरम हजरात, ब्रेकिंग न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। जो मेरी वालिदा के बारे में पूछ रहे हैं, यकीन जानिए अभी आपकी दुआओं की और ज़रूरत है। अस्पताल में एडमिट हैं। ख़बरें इस तरह की आईं कि आनन फानन मुझे फिर से स्टूडियो आना पड़ा। अब आप कहेंगे कि रज़ा भाई, लोग मेरी मोहब्बत में कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप वालिदा पे ध्यान दीजिए। असल में मेरे काम को देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर मेरी जो ममा है, मेरी जो वालिदा हैं, वो भी बिस्तर पर लेट कर ये बात कह रही हैं, काम करो, दुनिया को ख़बर चाहिए, तुम्हें देखने वालों को ख़बर चाहिए, उन्हें ख़बर दो। उनसे इजाज़त लेकर आया हूँ स्टूडियो में और ख़बर देकर फिर सीधा अस्पताल रवाना हो जाऊँगा। दुआ की सख्त ज़रूरत है, दुआ कीजिएगा। जय हिंद।